हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे। तो शुरू करते हैं आज की एक क्राइम स्टोरी। सुमाया रेप केस। सुमाया एक छोटे से शहर की साधारण सी लड़की थी। उम्र करीब 32 साल। उसके सपने बड़े थे, लेकिन हालात सीमित। पिता की मौत के बाद घर की जिम्मेदारी उसी पर आ गई थी। माँ बीमार रहती थी और छोटा भाई अभी पढ़ रहा था। सुमाया दिन में एक निजी कॉलेज में पढ़ाई करती और शाम को एक कपड़े की दुकान पर काम करती थी। वह बहुत ही शांत स्वभाव की थी, किसी से ज़्यादा बात नहीं करती थी। हर एक दिन रास्ते में कॉलेज जाती और वहीं बस स्टॉप। छोटा सा शहर था, लोग एक दूसरे को पहचानते थे, लेकिन पहचान होने का मतलब सुरक्षा नहीं होता। यह सुमाया को बहुत देर में समझ आया। दुकान का मालिक राजेश एक प्रभावशाली आदमी था। शहर में उसकी अच्छी पकड़ थी। वह ऊपर से बहुत ही सभ्य दिखता था, लेकिन उसकी नज़रें हमेशा गलत रहती थीं। सुमाया यह समझती थी, लेकिन नौकरी की मजबूरी उसे चुप रहने पर मजबूर करती थी। एक दिन दुकान बंद करते समय काफ़ी देर हो गई। बाहर बारिश हो रही थी, बसें कम हो चुकी थीं। राजेश ने कहा कि वह उसे घर छोड़ देगा। सुमाया ने मना कर दिया, लेकिन उसने जोर दिया। मजबूरी में सुमाया ने उसकी गाड़ी में बैठ गई। वहीं से उसकी ज़िंदगी का सबसे काला मोड़ शुरू हो गया। अगले दिन सुमाया कॉलेज नहीं पहुंची। दुकान भी बंद रही। पड़ोसियों ने देखा कि उसके घर के दरवाजे अंदर से बंद हैं। माँ बार बार उसका नाम ले रही थी, लेकिन सुमाया किसी से बात नहीं कर रही थी। तीसरे दिन वह थाने पहुंची। थाने में बैठी सुमाया की हालत बहुत ख़राब थी। उसकी आंखें सूजी हुई थीं, आवाज़ कांप रही थी। उसके जो बयान दिया वह सुनकर महिला कांस्टेबल की आंखों में भी आंसू आ गए। उसने बताया कि राजेश ने भरोसे का फ़ायदा उठाया, रास्ता बदलकर सुनसान जगह पर ले गया। उसने मदद के लिए चलाया, लेकिन कोई भी नहीं आया। इसके बाद जो हुआ उसको शब्दों में नहीं कहा जा सका। सिर्फ वह रोती रही और एफआईआर लिखी गई। लेकिन कहानी यहीं आसान नहीं थी। राजेश शहर का जाना पहचाना आदमी था। पहले ही दिन उसने लोग थाने में पहुंच गए थे। केस को कमज़ोर करने की कोशिश शुरू हो गई। सुमाया के चरित्र पर सवाल उठाए जाने लगे। कहा गया कि वह झूठ बोल रही है। सोशल मीडिया पर अफवाहें फैलने लगी। कोई कहता कि लड़की पैसों के लिए यह कर रही है, तो कोई कहता कि वो खुद गई थी। सुमाया टूटने लगी। माँ ने उसका हाथ थामा और कहा कि सच तेरे साथ है बेटी, डर मत। मीडिया ने केस उठाया। एक महिला एनजीओ आगे आया। सुमाया को कानूनी मदद मिलने लगी। मेडिकल रिपोर्ट ने उसकी बात की पुष्टि की। पुलिस ने राजेश को गिरफ्तार कर लिया। लेकिन यह लड़ाई अभी शुरू ही हुई थी। अदालत में तारीखें पड़ने लगीं। हर तारीख सुमाया के लिए एक नई परीक्षा थी। वकील सवाल करते थे, जज सुनते और आरोपी मुस्कुराता। समाज में उसे दोषी ठहराने लगा था, लेकिन वह चुप नहीं रही। अदालत की हर पेशी सुमाया के लिए मानसिक युद्ध जैसी थी। उसे बार बार उसी दिन का याद करना पड़ता था जिसे वह भूलना चाहती थी। लेकिन वह जानती थी कि अगर वह चुप रही तो किसी और सुमाया के साथ भी ऐसा हो सकता है। राजेश ने वकील से हर तरह की चाल चली। कभी सबूतों पर सवाल तो कभी चरित्र पर हमला। लेकिन इस बार सिस्टम पूरी तरह अंधा नहीं था। सरकारी वकील ने मजबूरी से केस रखा। मेडिकल रिपोर्ट, कॉल डिटेल्स, सीसीटीवी फुटेज सब एक साथ सामने आ गए। बारिश वाली रात की लोकेशन गाड़ी के जीपीएस से मेल खा रही थी। मीडिया ट्रायल भी बदला। अब सवाल आरोपी से पूछे जाने लगे। सुमाया ने गवाही दी कि उसकी आवाज़ कांप रही थी, लेकिन उसके शब्द साफ थे। उसने कहा कि मैंने कुछ गलत नहीं किया, मेरा दोष सिर्फ इतना है कि मैंने इस पर भरोसा किया। कोर्ट रूम में सन्नाटा छा गया। माँ पीछे बैठी रो रही थी, लेकिन गर्व से। अंतिम बहस में पूरा दिन शहर देख रहा था।
यह सिर्फ सुबाया का केस नहीं था, यह एक लड़की की आवाज़ बन गया था। जज ने फैसला सुनाया। राजेश को दोषी ठहराया गया। सख्त सज़ा सुनाई दी गई। कोर्ट ने कहा कि पीड़िता के दोष को अपराध को बढ़ावा नहीं देना है। फैसले के बाद सुबाया रोई नहीं, उसने गहरी सांस ली, जैसे वर्षों का बोझ उतर गया हो। लेकिन ज़िंदगी यहीं ख़त्म नहीं होती। सुबाया ने पढ़ाई फिर से शुरू कर दी। उसने कानून की पढ़ाई चुनी। वह चाहती थी कि कोई और भी लड़की अकेली ना पढ़े। आज वह एनजीओ में काम करती है और उसका साथ दिया है। वह कहती है कि मैं पीड़िता नहीं हूँ, मैं एक सर्वाइवर हूँ। कहानी यहीं समाप्त होती है, लेकिन संदेश बाकी रहता है कि चुप्पी अपराध को बचाती है। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा।